हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस एडिटोरियल को लेके आए हैं आपका इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। इस एडिटोरियल में जो भी न्यू वर्ड्स या हार्ड वर्ड्स मिलते हैं उसे एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और नेक्स्ट टाइम आप भी इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं अपना डेली लाइफ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक, टॉकिंग मोर। टॉकिंग मोर, टॉकिंग का मतलब है बातचीत, मोर इसमें विषय है, टॉकिंग मोर। नेक्स्ट, ऑन यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस विजिट टू इंडिया। यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस की जो विजिट है इंडिया के लिए। नेक्स्ट, इंडिया मस्ट बी फर्म। इंडिया को फर्म या स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इन नेगोशिएशन पे, बातचीत के लिए स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए विद द यूएस के साथ नेगोशिएशन में स्ट्रॉन्ग रहना होगा या चाहिए। ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, ट्रेड और टैरिफ के मामले पर अमेरिका के साथ बातचीत के दौरान स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। इंडिया मस्ट बी फर्म इन नेगोशिएशंस with the US on trade and tariffs. Next, US Vice President J.D. Vance's first visit to India was marred by the brutal terror attacks in Pahalgam. ये जो पहलगाम में अटैक हुए थे, ब्रूटल टेरर अटैक्स, ब्रूटल मतलब बहुत ही बुरा तरीके से अटैक हुई थी, इस पे प्रभावित हुआ है, इंडिया पर प्रभावित हुआ है जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के जो फर्स्ट विजिट है इंडिया के लिए, ये प्रभावित हुई है। यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस फर्स्ट विजिट टू इंडिया वाज मेयर्ड बाय द ब्रूटल टेरर अटैक्स इन पहलगाम, बट हिज मैसेजेस ऑफ सॉलिडरिटी विथ इंडिया, लेकिन उनके मैसेज जो है इंडिया के साथ एकजुटता बताए हैं। बट हिज मैसेजेस ऑफ सॉलिडरिटी मतलब एकजुटता होता है विथ इंडिया, इवन एज ही चोज टू कंटिन्यू हिज फैमिली वेकेशन एट द ताज महल हैव बीन अप्रिसिएटेड इन न्यू दिल्ली। फिर उनका जो वेकेशन है कंटिन्यू किए हैं अपना फैमिली के साथ ताजमहल, उन्होंने न्यू दिल्ली में अप्रिसिएट भी किए। इवन एज ही चोज टू कंटिन्यू हिज फैमिली वेकेशन एट द ताजमहल हैव बीन अप्रिसिएटेड इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, विजिट्स बाय अमेरिकन प्रेसिडेंट्स टू इंडिया हैव बीन रेयर। ये दुर्लभ रही है, रेयर मतलब बहुत कम होती है। उनकी जो विजिट थी अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की इंडिया के लिए वो बहुत दुर्लभ रही है। अदर देन फॉर सेरेमोनियल रीजन्स, ये सेरेमोनियल रीजन्स के अलावा उनका विजिट्स दुर्लभ रही है। एंड मिस्टर वैंस इज़ द फर्स्ट अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट टू ट्रैवल टू इंडिया इन 12 ईयर्स। 12 साल में इनका पहला विजिट थे। आफ्टर जोसेफ बाइडेन विजिटेड इन 2013 में जोसेफ बाइडेन ने भी इनका भारत आए थे। नेक्स्ट, द विजिट वॉज ए लार्जली प्राइवेट अफेयर। ये जो यात्रा था, विजिट था, ये प्राइवेट था। एज मिस्टर वैंस हिज वाइफ ऑफ इंडियन ओरिजिन उषा चिलकुरी वैंस, उनकी वाइफ जो है इंडियन ओरिजिन है, उनका नाम है उषा चिलकुरी। एंड देयर 3 चिल्ड्रन, उनके 3 बच्चे टुक इन द साइट्स इन दिल्ली, उनको भी ये दिल्ली में लेके आए थे, जयपुर, आगरा, ये सब उन्होंने देखा। नेक्स्ट, दिस विजिट प्रोवाइडेड फॉर अ क्विक रिव्यू। ये जो विजिट है ये प्रोवाइड करता है क्विक रिव्यू,
जल्दी जल्दी उसको रिव्यू करना है। ऑफ डिसीजन का क्विक रिव्यू किए, जो कि ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्रिप टू द यूएस इन फेब्रुआरी, जब फेब्रुआरी में उन्होंने यूएस विजिट किए थे नरेंद्र मोदी, उस दौरान में बनाया गया था डिसीजन को, उसको अभी क्विक रिव्यू किया। द विजिट प्रोवाइडेड फॉर ए क्विक रिव्यू ऑफ डिसीजन मेड ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज ट्रिप टू द यूएस इन फेब्रुआरी। ऑल्दो द वेंस मोदी टॉक्स, यहाँ पे हालांकि वेंस और मोदी के जो बातचीत हुई, ऐसे हम नाम से पहले द नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे नाम के लिए द नहीं लगा हुआ है, टॉक्स के लिए, उनकी जो बात है उनके लिए द लगा हुआ है। ऑल्दो द वेंस मोदी टॉक्स ऑन मंडे को जो बातचीत हुई, डिड नॉट प्रोड्यूस सब्सटेनियल आउटकम्स, इसमें ऐसे तो कोई ठोस साबुत या ठोस आउटकम नहीं रही, अपार्ट फ्रॉम ए अनाउंसमेंट दैट द टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर ए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, ये सब हुई बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बीइंग नेगोशिएटेड इन वाशिंगटन हैड बीन फाइनलाइज्ड, ये सब फाइनलाइज्ड हुआ। नेक्स्ट, दे ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर ए चांस टू डिस्कस यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स विजिट टू इंडिया लेटर दिस ईयर। इस वार्ता ने उन्होंने और भी प्रोवाइड किया है, एक चांस और भी दिया है टू डिस्कस करने के लिए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स विजिट टू इंडिया लेटर दिस ईयर, इस साल के अंत में जो यात्रा थी, फॉर द क्वाड समिट एंड द प्लान्स फॉर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट, इट इज अनक्लियर, ये तो अनक्लियर थी, स्पष्ट नहीं है, whether Mr. Modi raised India's concerns over a number of issues with Mr. Vance. मिस्टर वेंस के साथ जो इशू के जो इंडिया के कंसर्न उठाया या नहीं, ये अनक्लियर है। इट इज़ अनक्लियर वेदर मिस्टर मोदी रेज्ड इंडियाज कंसर्न ओवर अ नंबर ऑफ इशूज विथ मिस्टर वेंस इंक्लूडिंग यूएस टैरिफ्स, इसमें शामिल है यूएस के टैरिफ्स, their impact on the global economy, the US crackdown on immigrations, as well as साथ the recent revocation of visas, वीज़ा का जो रद्द करने का इशू टू हंड्रेड्स ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए जो वीज़ाज रद्द किया गया था, खारिज किया गया था, उसके ऊपर मोर देन हाफ ऑफ होम, इनमें से हाफ जो है वेयर इंडियंस, इनमें से हाफ इंडियंस थे अकॉर्डिंग टू ए सर्वे के अनुसार। नेक्स्ट, हाउएवर, हालांकि एट ए पब्लिक एड्रेस इन जयपुर में एक सार्वजनिक संबोधन के दौरान मिस्टर वैन ने रेस्पॉन्ड किया टू सम ऑफ द क्रिटिसिज्म, आलोचनाओं को उन्होंने रेस्पॉन्ड किया, जवाब दिया है ऑफ द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन। यहाँ पे वेंस ने ट्रम्प प्रशासन के कार्य की कुछ आलोचनाओं का भी जवाब दिया है। नेक्स्ट, रादर देन सीकिंग टू स्टार्ट ए ट्रेड वॉर, वेंस ने कहा है कि व्यापार युद्ध शुरू करने की बजाय ट्रम्प वैश्विक व्यापार को नए सिरे से संतुलित करने की उम्मीद रखते हैं। Rather than seeking to start a trade war, Mr. Trump hopes to rebalance global trade. ग्लोबल ट्रेड को रीबैलेंस करना, फिर से उसको बैलेंस करना है, मिस्टर वेंस ने कहा। मिस्टर वेंस सेड, rather than seeking to start a trade war, Mr. Trump hopes to rebalance global trade, Mr. Vance said, and outline the BTA एज ए फाइनल डील फॉर फेयरनेस, ये फेयरनेस के लिए फाइनल डील की तरफ इसको रेखांकित किया। नेक्स्ट, ही ऑल्सो रेज द नीड फॉर इंडिया, उन्होंने और भी रेज किया, उठाया द नीड, ज़रूरत को, फॉर इंडिया के लिए, टू ड्रॉप नॉन टैरिफ बैरियर्स। ये जो नॉन टैरिफ बैरियर्स है, बैरियर्स मतलब
बैरियर्स का मतलब होता है बाधाएं। नॉन टैरिफ बैरियर्स दैट स्टॉप यूएस एक्सेस टू द इंडियन मार्केट। ये जो इंडियन मार्केट में यूएस का एक्सेस, मतलब इंडियन मार्केट में यूएस का जो गुड्स है उसको पहुंच, इसको स्टॉप करती है। अंडरस्टूड टू रिलेट मेनली टू सेलिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, डायरी प्रोडक्ट, ए सेंसिटिव इशूज इन इंडिया। नेक्स्ट, ऑन डिफेंस। ऑन डिफेंस मतलब रक्षा के मुद्दे पर मिस्टर बेंस ने कहा दैट इंडिया वॉज ए ट्रस्टेड पार्टनर। इंडिया जो है ट्रस्टेड मतलब उस पर विश्वास कर सकते हैं, ट्रस्टेड पार्टनर फॉर को प्रोडक्शन ऑफ यूएस डिफेंस हार्डवेयर। रिपीटेड मिस्टर ट्रम्प्स ऑफर ऑफ F-35 फाइटर जेट्स। नेक्स्ट, ही क्रिटिसाइज्ड, उन्होंने क्रिटिसाइज्ड किया प्रीवियस यूएस गवर्नमेंट्स फॉर कटिंग बैक ऑन फॉसाइल फ्यूल एनर्जी प्रोडक्शन एंड सेड मिस्टर ट्रम्प्स पॉलिसी ऑफ ड्रिल बेबी ड्रिल would be to India's benefit if it increases the purchase of oil, natural gas from the US. Next. Finally, he stressed the importance of amending India's nuclear liability law so that US companies would feel comfortable in setting up nuclear power plants in India. Next. Broadly, Mr. Ben's effort during his visit to India was underlying the importance of statements and the demands already made by President Trump. Next, New Delhi must consider carefully what it seeks from the US. न्यू दिल्ली को कंसिडर करना चाहिए बहुत ही केयरफुली, अच्छा से कंसिडर करना चाहिए कि क्या चाहता है वो यूएस से। नेक्स्ट, इन रिटर्न बदले में, एज दस फॉर मिस्टर मोदी एंड हिज मिनिस्टर्स हु हैव ट्रैवल्ड टू द यूएस हैव बीन in listening mode, studying the Trump agenda rather than reacting to it, whether it is in the area of geopolitical moves regarding the Russia-Ukraine conflict and Israel's war on Gaza, or those spurring global trade disruptions. Spurring मतलब बढ़ाना, global trade disruption. Next, ये लास्ट है।